नमस्कार, मैं ऋचा भाटी आप सभी का स्वागत करती हूँ आरोग्य में। दोस्तों, जिस दिन हम आज़ाद हुए थे यानी कि 15 अगस्त 1947, उसी दिन एक ऐसी संस्था ने नींव रखी थी जिसने अपने आप से वादा किया था कि अब सभी लोगों को उनकी बीमारियों से भी आज़ादी दिलानी है। और वो संस्था है आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी। और आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर दीपक कुमार जी। तो आइए आज उनसे ढेर सारी बातें करेंगे, इस एपिसोड में ढेर सारी जानकारियां लेंगे। तो बिना देर किए उनका स्वागत करते हैं। वैसे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरोग्य में। वैसे जी, आज आपसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में जानेंगे, जानकारियां लेंगे, लेकिन हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिन्हें हम बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो पहले उनसे बात कर लेते हैं जी। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? मैं पंकज कुमार बोल रहा हूँ सर। मैं कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं मुजफ्फरनगर से बोल रहा हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या जानना चाहते हैं, क्या सवाल है आपका वैद जी से? मैम मैं लगभग मुझे 1 महीने से मुझे एसिडिटी और सर में दर्द और कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम रहती है जी। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 30। अच्छा, बीपी या शुगर तो नहीं है? नहीं सर। आपका खाना पीना नियमित है? कभी कभी गड़बड़ हो जाता है सर। क्या जंक फूड बहुत ज़्यादा सेवन तो नहीं करते? नहीं सर। मिर्च मसाले या बहुत ज़्यादा भूख मारते हो? नहीं सर, अभी थोड़े दिन से थोड़ी सी मानसिक तनाव वगैरह कुछ था, इस वजह से मुझे लग रहा है और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है सर। ठीक, और कोई दिक्कत? नहीं सर, और कोई दिक्कत नहीं। संजय जी, चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान, चिंता बड़ी अभागनी, चिंता चिता समान, तुलसी भरोसे राम के, निर्भय हो के सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो के होए। सबसे पहले आप चिंता मुक्त हो, चिंता से दूर रहें और खाना पीना अपना नियमित रखें। चाय, मिर्च मसाले, खटाई, तले पदार्थ का पूर्णतया परहेज रखें। 1 चम्मच सौंफ पानी में पका लें और उसको पकाकर किसी भी समय दिन में 2 बार चाय की तरह सिप करें, पिए। उसमें टेस्ट के लिए मिश्री डाल लें। मिर्च मसाले, खटाई, अरहर की दाल, घी, लाल मिर्च का पूर्णतया परहेज रखें। और यदि आपको आराम कम लगता हो तो इसमें काले वाली बड़ी इलायची डाल लें, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। रही बात कॉन्स्टिपेशन की, कॉन्स्टिपेशन के लिए आप त्रिफला घन की 4-4 गोली या प्रवाहिकार चूर्ण सेवन करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। यदि आपको असर कम होता है तो आप एक बार मेरे से संपर्क कर लें या मेरे पास आ जाएं। उम्मीद करता हूं कि छोटी मोटी परेशानी इस प्रयोग से निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। यदि नहीं होती तो आप मेरे से आकर के मिल लें। और चिंता जब भी आदमी के शरीर में, दिमाग में बढ़ती है, उसका पेट और पेट के नीचे का भाग सबसे पहले अफेक्टेड होता है। हमारा पित्त प्रकुपित होता है। तो थोड़े समय बाद थोड़ा समय हम भोजन करते रहें तो ये पित्त धीरे धीरे शांत होने लगता है। परहेज खाने पीने का रखें, आपको निश्चित लाभ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया वैद जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है और मुझे पूरा यकीन है कि आप को ये जो जानकारी है ये बहुत लाभदायक लगेगी। बाकी अगर आप वैद जी से बातचीत करना चाहते हैं तो हमारे नंबर्स आपकी स्क्रीन पर हैं। हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8899411121 और हमारा दूसरा नंबर है, अगर आपकी कस्टमर केयर नंबर पर किसी भी कारण से बात नहीं हो पाती है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 8899111121 पर। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी की जितनी भी औषधियां हैं वो 100% शुद्ध जड़ी बूटियों से बनी हैं और जैसे ही आप उनका सेवन करते हैं वो आपके शरीर में असर दिखाने लगती हैं। आप कोई भी औषधि ऑर्डर कर सकते हैं और ऑर्डर करने के लिए आप अमेज़ॉन या इंडिया मार्ट पर अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वहां पर आपको पेमेंट ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, गूगल पे, पेटीएम और फ़ोन पे के ज़रिए आप पेमेंट भी कर सकते हैं। तो वैद जी, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे कॉल्स हमारे पास आते हैं, लेकिन मैं अपना टॉपिक आज का स्टार्ट करना चाहूँगी जो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो सबसे पहले यही चाहूँगी आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में बताएं, कैसे ये बीमारी होती है, कितनी घातक है और किस तरह से किसी को पता लगता है कि ये बीमारी उन्हें है। ऋचा जी, ये एक बहुत ही गंदी बीमारी है, दुष्ट वर्ग की बीमारी है। आयुर्वेद के हिसाब से 80 प्रकार के वात रोग होते हैं, जिसमें पैरालाइज, कंपवात, गठिया, सियाटिका,
सर्वाइकल, बहरापन, मिनमिनाहटपन इत्यादि टोटल ये 80 प्रकार के हैं। और 80 के 80 प्रकार के वात रोग जब बिगड़ते हैं तब बनती है मस्कुलर डिस्ट्रोफी। हमारी बॉडी के सेल सबके बनते हैं, मरते हैं, बनते हैं, मरते हैं, सबके साथ है, लेकिन कभी कभी अननोन कारण से हमारे सेल्स बनने थोड़े कम हो जाएं, मरने ज़्यादा हो जाएं, तब ये बीमारी बनती है मस्कुलर डिस्ट्रोफी। जिन परिवार के माँ बाप के गोत्र एक हों, अक्सर बच्चों को यह बीमारी होने के चांस ज़्यादा होते हैं। ये एक प्रकार की जेनेटिक डिजीज़ है। हमारे शरीर में जो सेल्स को स्ट्रेंथ देती है उसका नाम है डिस्ट्रोफिन नामक प्रोटीन। इसकी कमी से भी ये दिक्कत बनती है। ये अक्सर 7 साल, 17 साल, 27 साल, 37 साल, 47 साल में बहुत तेज़ी से क्लिक करती है। ये कई प्रकार की है। एक तो DMD जिसको ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी भी कहते हैं। यह 2 साल से 6 साल तक के बच्चों को जल्दी से क्लिक करती है और 10-12 साल के बच्चे व्हील चेयर पर आ जाते हैं। दूसरी प्रकार की है BMD जो 10 साल के बच्चों को क्लिक करती है। एक है EDMD जो लड़कों को होती है। अक्सर ये बाल्यावस्था से जब युवा अवस्था की ओर जाते हैं तब ये तेज़ी से क्लिक करती है। चौथी है LGMD, कंधे, जांग और कूल्हे इससे जल्दी अफेक्टेड होते हैं, उनकी मांसपेशियां कमज़ोर होने लगती हैं। यह लड़के और लड़कियों दोनों को होती है। एक है FHD, ये कंधे, पैर इनको तेज़ी से अफेक्टेड करती है। यहाँ की मांसपेशियां बहुत कमज़ोर होने लगती हैं और इस प्रकार के पेशेंट अपने हाथ से सीटी तक नहीं बजा पाते और हाथ को मुंह तक ले जाने में बहुत दिक्कत होती है। और एक है MMD, ये अक्सर किशोर जो अवस्था में होती है बच्चे उनको क्लिक करती है। इसकी जो मसल्स हैं आँखों को और दिल को सबसे पहले अफेक्टेड करती है। खाना खाने में, निगलने में इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगती है। और इस प्रकार का रोगी को सर्वप्रथम चलने में दिक्कत आती है, फिर उठने बैठने में दिक्कत आती है, फिर लेटकर करवट बदलने में दिक्कत आती है। और अक्सर जब ये बिगड़ जाती है अवस्था तो जिस अवस्था में लड़का या लड़की लेटर है उसी में उसकी मृत्यु हो जाती है। वैद्य जी इसके बारे में और जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ये पहले उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हाँ जी जी कौन बोल रहे हैं? मैं शुक्ला बोल रही हूँ जी, मिसेस शुक्ला। कहाँ से? पठानकोट से। जी बहुत स्वागत है आपका आरोग्य में। वैद्य जी से क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर साहब नमस्कार जी। बहन जी प्रणाम। ऐसा है डॉक्टर साहब, मैं ना टीवी पे आपका प्रोग्राम देख रही हूँ कई दिन से। आप भी आते हो सुबह टीवी पे? जी। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे ना मुंह में छाले कम से कम 1.5-2 साल से हो रहे हैं। दवाइयाँ मैं इतनी लगा रही हूँ जो ट्यूबें वगैरह आती हैं, कभी कुछ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़े से काम हो जाते हैं फिर वैसे ही हो जाता है हाल मेरा। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है जी 80। आपको बहुत ज़्यादा कब्ज तो नहीं रहती? नहीं डॉक्टर साहब, कब्ज नहीं रहती है। मेरे को ना थोड़ी सांस की प्रॉब्लम थी। अच्छा। तो उससे मैं उसका सांस की दवाई दे रही हूँ, प्रेफिनेक्स जी। तो बल्कि उससे साइड इफेक्ट उसका ये है कि मुझे मोशन आते हैं जी। 2-3 बार जाना पड़ता है। ठीक। पहले तो लूज थे, अब थोड़ा बहुत ठीक है। मैं ग्लूकोज डेली दे रही और सॉरी वो इसबगोल डेली दे रही हूँ 2 चमचे, कभी लस्सी के साथ तो कभी पानी के साथ, कभी दही के साथ। और कोई दिक्कत? और कोई दिक्कत डॉक्टर साहब ये है कि भाई मेरे ना एक तो टंग बड़ी ड्राई रहती है एकदम, मतलब 2-2 मिनट बाद दिल करता है कि पानी पीऊं जी। और किसी दिन कभी कभार हो जाता है कि ऐसे रात को नींद भी नहीं आती है। और साथ में एलर्जी की शिकायत भी है मेरे को। ठीक। एलर्जी में खुजली आती है? हाँ जी आती है कभी, मतलब इतनी ज्यादा भी नहीं है। वो मैं दवाई लेती रहती हूँ तो थोड़ा मतलब बर्दाश्त वाली होती है कभी, पर होती रहती है खारिश मेरे। ठीक। आपके कभी पेशाब में जलन तो नहीं होती या खून की कमी तो नहीं है? खून की कमी है डॉक्टर साहब। मैंने अभी करवाया था पीछे टेस्ट अपना हीमोग्लोबिन जी, तो मेरा 10 आया था। ठीक। 10 पॉइंट कुछ 1-2 था वैसे जी। तो खून की तो कमी है, हीमोग्लोबिन तो कम है मेरा। बहन जी आपका हीमोग्लोबिन 10 है, कम है, लेकिन इतना कम नहीं कि इसके कारण खुजली हो। आप गोले के तेल में कपूर डाल करके मलें, मैं उम्मीद करूंगा आपको लाभ मिलेगा। दूसरा, आपने बताया आपको सांस की बीमारी की दिक्कत है जिसके कारण आपको
दवाई ले रहे हैं उसके साइड इफ़ेक्ट है आपके मुंह के अंदर छाले पड़ रहे हैं। आप अपनी रिपोर्ट्स मेरे को भेजना, मैं उम्मीद करूंगा आपका श्वास की दिक्कत, खुजली की दिक्कत और मुंह के छाले की निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। मैं कुछ प्रयोग बताता हूं, आप इस प्रयोग को करें। अगर आपको लाभ मिलता है बहुत अच्छा, नहीं मिलता तो आप मेरे से फ़ोन पे दोबारा संपर्क करना, मैं आपका ट्रीटमेंट चलाऊँगा। और इस तरह की बीमारी में मैं एक बात कहूँगा, प्रातःकाल की पवन का सेवन करे सुजान, बल बुद्धि विद्या धन बढ़े, उपजे बहु सद्ज्ञान। हमको सबसे पहले सुबह प्रातःकाल जरूर घूमना चाहिए या हमें प्रातःकाल की हवा का सेवन जरूर करना चाहिए। सुबह सूर्योदय से पहले यदि हम उसको सेवन करते हैं या हम श्वास लंबा खींच करके उसको लेते हैं तो हमारे फेफड़े शुद्ध होंगे और कोई भी प्रकार का इन्फेक्शन होगा धीरे धीरे दूर होगा। साथ में आप अविपत्तिकर चूर्ण 1-1 चम्मच दिन में 2 बार पानी के साथ सेवन करें। आपकी पेट की गर्मी शांत होगी, मुंह के छाले शांत होंगे और मुंह में आप ग्लिसरीन दिन में 2 बार लगा लें। और यदि ग्लिसरीन उपलब्ध ना हो या उससे आपको लाभ ना मिला हो तो 100 ग्राम पानी में 2 चुटकी नीला तोता मिला लें। उस पानी को अच्छी तरह हिला लें और उस पानी को रुई में लगाकर मुंह में लगा लें और उसकी राल चुआ लें। धीरे धीरे आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और नीला तोता वैसे जहर होता है, लेकिन थोड़ा सा रुई में लगा करके मुंह में लगा कर राल चुआएंगे तो कोई किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। आप इसको सेवन करें, प्रयोग में लाएं, मैं उम्मीद करूंगा आपको लाभ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी, आपको आपके सवाल का जवाब आई एम श्योर मिल गया होगा। लेकिन बाकी जो दर्शक हैं, अगर आपका भी ऐसा कोई सवाल है और आप संपर्क करना चाहते हैं आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में, तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8899411121 और किसी भी कारण से इस नंबर पर संपर्क नहीं हो पाता है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 8899111121 पर। और अगर आप कोई भी औषधि ऑर्डर करना चाहते हैं आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी से तो आप अमेजॉन और इंडिया मार्ट पर ऑर्डर कर सकते हैं, वहां पर आपको पेमेंट ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। और हमारे सोशल मीडिया पर हमें फॉलो करना मत भूलिएगा, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और लिंक्डइन, इन सब पर आप हमें फॉलो कीजिए और हमारे साथ टच में रहिए। वैद्य जी, क्योंकि आज हम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में बात कर रहे हैं, अभी जो आपने इसके बारे में बताया कि कितनी प्रकार की होती है, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर किसी भी बच्चे को या किसी इंसान को ये बीमारी हो रही है तो उसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, किस तरह से ये जाना जाए कि उन्हें इस चीज़ का ट्रीटमेंट लेना चाहिए? ऋचा जी, मैंने अभी बताया ना, चलने में लड़खड़ाहटपन होना, दिक्कत होना, उठने बैठने में दिक्कत इसमें आने लगती है क्योंकि हमारी जो पैर की मसल्स हैं वीक पड़ने लगती हैं, हमारी बॉडी को वो संभाल नहीं पाती, तो गिरने के चांस रहते हैं। इसमें अक्सर बच्चे गिर भी जाते हैं। लड़खड़ाहटपन इसमें बहुत ज़्यादा होने लगती है। इसका एक टेस्ट है, CP के लेवल इसका टेस्ट कराते हैं तो वह काफ़ी बढ़ा हुआ हो तो ये मान के चलें कि इस बीमारी की शुरुआत हो चुका है बीमारी। और बिल्कुल एक्यूरेसी के लिए इसकी एक बायोप्सी होती है, बायोप्सी से बिल्कुल कंफर्म हो जाता है कि कौन से प्रकार की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है या नहीं, तो ये बायोप्सी से कंफर्म हो जाता है। वैद्य जी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में क्या इलाज है, ये सारी जानकारी अभी आपसे लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको आपके ही पेशेंट दिखाते हैं जो आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी की शरण में आकर अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहे हैं और हमारे कैमरा के सामने आकर उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया। मेरा नाम कपिल मलिक है, मेरे फादर का नाम सुंदर मलिक है, मैं मोदी नगर से आया हूँ। मेरे फादर को लंग्स में कैंसर था, हाई ग्रेड न्यूरोलॉजिकल। उसके बाद मैंने न्यू राजीव गांधी दिल्ली से उनका ट्रीटमेंट कराया, कीमोथेरेपी हुई, उसके बाद रेडिएशन थेरेपी हुई, तो ये 2 साल इलाज चला। उसके बाद मैंने यहाँ पे आदर्श फार्मेसी में आके यहाँ से जो मेडिसिन्स लेनी है, 3 तरह की मेडिसिन्स ली थी और 2-2.5 साल से मेरे फादर वही खा रहे हैं और अभी तक तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम हर 6 महीने में उनका पेट स्कैन कराते हैं और पेट स्कैन में अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और ही इज़ फिट नाउ। मोदी नगर से कपिल मलिक जी और इनके फादर सुंदर मलिक जी को लंग्स का कैंसर था, काफ़ी इन्होंने ट्रीटमेंट चलाया, 2 साल इन्होंने बताया और कीमोथेरेपीज़ भी करवाई, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और आज अगर वो स्वस्थ महसूस कर रहे हैं तो सिर्फ आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी की वजह से। तो ऐसा क्या ट्रीटमेंट मिला उन्हें आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में, मैं चाहूँगी थोड़ा सा डिटेल में बताएं। वात पित्त कफ मेद के अबुर्द लक्षण जेह, सारे ग्रंथि रोग में लक्षण जानू तेह। आयुर्वेद के हिसाब से 6 प्रकार के मुख्यतः कैंसर हैं, लेकिन मॉडर्न साइंस के हिसाब से 280 प्रकार के कैंसर होते हैं। और आयुर्वेद में एक दवा है हीरक भस्म, जिसको वज्र भस्म भी कहते हैं।
वज्र यानी कि हीरा। वज्र देवताओं का राजा इंद्र है, उसका मुख्य जो आयुध है वो वज्र है। वह वज्र से राक्षसों का संहार करता है। और इसी प्रकार आयुर्वेद में वज्र यानी कि हीरा, कर्कटाबुद्र यानी कि कैंसर का संहार करता है। मैं इस प्रकार के रोगियों को हीरक भस्म और स्वर्ण भस्म ये दो मुख्यतः चलाता हूँ, और साथ में अपनी मेदनाशक गोधनवटी और तुलसी घनवटी इनका प्रयोग मैंने इनको कराया। धीरे धीरे इनको लाभ मिला। जो इनको सांस लेने में बहुत दिक्कत थी, लंग्स में दिक्कत थी, कम हुई, और आपने देखा भगवान के आशीर्वाद से काफ़ी हद तक ये स्वस्थ है। दोस्तों अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक, आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द लौटेंगे।